गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका, जो आपका डेली सुबह 5:30 बजे होता है। आप सभी लोगों को ये बता दूं कि हमारा जो आज का क्लास नंबर है वो 124 है, यानी कि हमने अब से पहले 123 क्लास को कवर कर लिया, बहुत सारे वोकैब को कवर कर लिया। अगर आज जो बच्चे पहली बार क्लास में आ रहे हो उनको फंडा बता देता हूं कि उनको डेली जो है वो 2 क्लास कवर करनी है, एक आज वाली इसको पकड़ करके रखना है और एक पहली वाली। तो ऐसा क्या काम करेंगे आप, कुछ दिनों में जो है वो 1 या 2 महीने के अंदर आप पैरेलल आ जाओगे सभी के। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो हम इस तरीके से क्लास कवर करेंगे और हमारा जो नया फंडा है इमेजेस से याद करने का वो बेहतर है। इमेज जो होती है हमारे जो दिमाग को बिल्कुल खोल करके रख देती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगर मैं आपसे कहूँ बुक तो मैंने बोला बुक और आपके माइंड में बुक की इमेजेस आ गई, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हमेशा बुक किस में सोचता है, इमेजेस में सोचता है। तो अगर आपको पहले किसी वर्ड से पहले एक इमेज दे दूं और उसके बाद उसका वर्ड दूं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ईडीएम से रिलेटेड आएंगे। सर पहली इमेज लगा देते हैं, जल्दी से सभी लोग तैयार रहें। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, एग्जाम्पल की टेस्ट सीरीज आ चुकी है। जो बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं वो जान लें, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भाई टेस्ट सीरीज लो, उसको आजमाओ। आप थोड़े बहुत जो पैसे इधर उधर वेस्ट कर देते हो, थोड़ा सा अपने जो पैसे हैं वो टेस्ट सीरीज में लगा दो आप, है ना। बहुत सस्ती सी टेस्ट सीरीज है, आई थिंक 300 के आसपास की है। अगर आप इसको लोगे और अपनी प्रैक्टिस करोगे तो आप यकीन मानिए आपके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ भाई, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं चीज़ों को फेस कर सकता हूँ। यानी कि जो चीज़ आप एग्जाम में जाके फेस करोगे वो आप आज ही कर लो, ठीक है। तो पहली इमेज आपके सामने आ चुकी है, गिरगिट की आपके सामने एक इमेज है ना। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो हमारा गिरगिट होता है ना, इसको चैमेलियन बोलते हैं। स्पेलिंग में आपको लिख देता हूँ। इसके अंदर क्या होती है, एक रंग बदलने की क्या होती है, फितरत रहती है। क्या काम करता है, रंग बदल लेता है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो इसके अंदर एक खास टेंडेंसी है कि ये क्या काम करता है, रंग बदल लेता है। तो आपके सामने जब एक ईडीएम आने वाला है ना, वो कुछ ऐसा ही आने वाला है। सर ये लगा देते हैं, सर देखते हैं बता पाते हैं हमारे प्यारे भाई बहन या नहीं। देखिए, शाबाश। अब आपके सामने पहला जो ईडीएम आ चुका है वो लिख रखा है उसने एन अबाउट टर्न। क्या लिख रखा है, एन अबाउट टर्न। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? शाबाश। अब देखिए कि मैंने क्यों उसकी इमेज रखी, क्यों मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया। उसका एक रीजन था, इमेज रखने का एक रीजन था, क्योंकि हमारा जो ये ईडीएम है एन अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, जल्दी सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा सा समझ के चलते हैं, थोड़ी स्पीड को कम करते हैं। हमारे जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। यानी कि क्या करना कि अपने ओपिनियन में क्या कर देना, कंप्लीट चेंज कर देना, अपनी बात से बदल जाना। ये सब मीनिंग लेता है हमारा, क्या लेता है, क्या लेता है हमारा एन अबाउट टर्न। एन अबाउट टर्न का मतलब होता है कि कंप्लीट चेंज आना ओपिनियन के अंदर। तो आप सभी लोग इस बात को याद रखेंगे, इस एन अबाउट टर्न को याद रखेंगे आप किससे, इससे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, उसकी इमेज बना लीजिए, वो क्या काम करता है, एकदम से रंग बदल लेता है। और यहाँ पर भी बात हो रही है ओपिनियन को चेंज करने के बारे में, यानी कि किसी चीज के अंदर बदलाव लाने के बारे में। तो आप उसको यहाँ से याद कर सकते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए सर नेक्स्ट इमेज लगा देते हैं। अब देखिए आपके सामने जो अगली इमेज आ चुकी है, आपके सामने अगली इमेज है, एक तरफ लिखा हुआ है डे और एक तरफ लिखा हुआ है नाइट। आप इस इमेज को अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि भाई जो अब इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आने वाली है उसमें डे और नाइट की बात होगी, यानी कि कुछ ऐसा होगा जिसमें डे और नाइट के बारे में कंप्लीट बात होने वाली है। चलिए सर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या इस इमेज से रिलेट हो रहा है। चलिए सर क्वेश्चन लगा दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या है हमारे सामने क्वेश्चन, अराउंड द क्लॉक। हमारे सामने क्वेश्चन है अराउंड द क्लॉक। अब आप सभी लोग याद रखें, आपके सामने क्वेश्चन क्या आ गया, अराउंड। ये सभी एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, सभी एसएससी में आए हुए, अराउंड द क्लॉक, ठीक है। तो आप याद रखिए अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है आपका क्या, डे और नाइट। इसलिए मैंने आपके सामने ये इमेज रखी डे और नाइट वाली, मतलब
दिन और रात, अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या होगा, सपोज कीजिए क्लॉक और इसके पूरा अराउंड, यानी कि इसको क्या कर रहे हैं हम, छोड़ ही नहीं रहे हैं, पूरे क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, दिन और रात के बारे में। तो अब आपको वो इमेज सोचनी है अपने माइंड में और देखना है किसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट किसका, अराउंड द क्लॉक, यानी कि दिन और रात के बारे में। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो आप कैसी मेहनत करते हो, अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको अराउंड द क्लॉक मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप चीजों को जोड़ सकते हो। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे। बहुत अच्छे। अब देखिए आपके सामने एक इमेज आ चुकी है, इमेज आ गई सर इमेज, इधर तो क्वेश्चन है ना, हाँ देखिए आपके सामने जो इमेज आ चुकी है ना। अब आपके सामने इमेज है, यहां पर लिखा हुआ है रीस्टार्ट का बटन लिखा हुआ है। क्या, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसमें रीस्टार्ट का एक ऑप्शन आता है, वो क्यों है, उसका क्या मतलब है, हमारा वीडियो किस तरीके से यहां पर उसको रिलेट करेगा। चलिए सर क्वेश्चन लगा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये नहीं, ये तो 4th है। तो आपने अभी यहां पर देखा कि जो स्टार्ट वाला जो बटन था ना आपका, यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीजों को सेट करते हैं, जरा रुकिए जरा 2 मिनट। तो चलो बच्चों, थोड़ी सी इमेज जो है वो आगे पीछे हो गई थी, अब उसको सही कर लिया है। हमारे सामने एक इमेज आ चुकी है जहां पर जो है आपका एक बच्चा जो है वो परेशान हो रहा है, क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है ना, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर। दूसरी इमेज आ गई आपके सामने, अब जो है वो बिल्कुल फिट है चीजें, ठीक है। अब आपके सामने एक बच्चा है जो कंफ्यूज हो रहा है, समझ में नहीं आया उसको क्या करना है। अब सर क्वेश्चन लगा देते हैं, सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, एट हिज विट्स एंड। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, एट आपका जो ईडीएम होता है, एट वंस विट्स एंड। अब आपने देखा कि एक बच्चा था वो कंफ्यूज हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो ये जो आपका ईडीएम था वो इससे ही रिलेटेड है, आपको इस इमेज को अपने माइंड में सोचना है और देखना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे कि क्या कह रहा है यहाँ पर, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, पता नहीं क्या करना है ना। कभी कभार क्या हो जाता है, एग्जाम पास में आ जाता है और हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते चीजों की, तो क्या करते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि कहां से प्रैक्टिस करें, कौन सा पेपर सेट उठाएं, ये सारी चीज आ जाती है हमारे माइंड में। तो दैट टाइम पर क्या हो जाता है, एट वंस विट्स एंड, यानी क्या हो जाता है, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, पता नहीं अब क्या करना है। ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी क्योंकि आप 11 बजे वाली क्लास लेते हैं। चलिए सर अभी मैं लगा दीजिए ये वाली। चलिए अब आपके सामने, जैसा कि आपके सामने इमेज आ चुकी है, यहां पर क्या आपका रीस्टार्ट वाला बटन है। अब सही है चीज है ना, तो रीस्टार्ट वाला आपका बटन है सर, क्वेश्चन लगा देंगे यहां पर। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस पर थोड़ा सा जोर डालिएगा कि भाई ये क्या कह रही है, ये इमेज आपकी क्या कह रही है। क्लियर हो रही है बात यहां तक? बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, अब आपके सामने क्वेश्चन है बैक टू स्क्वायर वन। क्या है आपके सामने, बैक टू स्क्वायर वन। बच्चा इस क्लास में आपकी कमेंट रीड नहीं कर पाता क्योंकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कराना रहता है, ठीक है। इसका जो मतलब होता है वो आपने रिस्टार्ट वाला बटन याद कर लिया, कंप्यूटर में रिस्टार्ट वाला बटन होता है एक, है ना। स्टार्ट पे जाते हैं, स्टार्ट मेन्यू पे, फिर जो है हमारा खुल जाता है, शट डाउन करना है, रिस्टार्ट करना है ना, इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं। तो हम याद रखेंगे बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का क्या मतलब होता है आपका, किसी भी चीज को दोबारा से स्टार्ट करना, टू स्टार्ट अगेन। क्लियर हो रही बात यहां तक? तो अब आप एक बात याद रखें, जब भी आपके सामने ये ईडीएम आएगा, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्या एक इमेज बन जाएगी, किसकी, रीस्टार्ट वाली। कि हमारे सर ने बताया था कि जो रीस्टार्ट वाला बटन है वो क्या काम करता है, कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट कर देता है। तो आप उस इमेज को इस ईडीएम से जोड़ लेना, यकीन मानो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है सर। नेक्स्ट इमेज लगा देते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है। एक जनाब जो है वो क्या कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या है, किसी पर ज्यादा कहते हैं ना हुकूमत चला रहे हैं, ऐसे जोर से चला रहे हैं, बदतमीजो तुमने काम नहीं किया, सभी लोग लाइन में लग जाओ और काम करो सारे, ऐसे इनकी कोई फीलिंग आ रही है जो जनाब चिल्ला रहे हैं सब पर। सर क्वेश्चन लगा देते हैं इसका। देखिए हमने समझ में इमेज समझी हमने क्या कि ये जनाब क्या काम कर रहे हैं, किसी पर रौब जमा रहे हैं, किसी पर क्या कर रहे हैं, रौब जमा रहे हैं। अब देखिए आपके सामने क्या आ चुका है, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है आपका हाई हैंडेड, क्वेश्चन है आपका हाई हैंडेड। तो हाई हैंडेड का मतलब क्या होता है, किसी पर हुक्म चलाना है, किसी पर रौब दिखाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओवर बियरिंग। क्या हो जाएगा हमारा, ओवर बियरिंग मतलब रौब, रौबदार, रौब दिखाना किसी पर। ठीक है, क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट इमेज लगा देंगे, आगे बढ़ते हैं। रौब दिखाना समझ में आ गई बात। ओवर बेयरिंग मतलब कि रौब दिखाना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वहाँ थोड़ा बाहर हो गया वो, रौब दिखाना। शाबाश। अगला आपके सामने आ गया ऑप्शन जो है आपका, यहाँ लिखा हुआ है 2 + 2, 2 + 2 = 4। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत कैसा है, हार्ड है, तो आप कहोगे अरे नहीं सर ये तो 2 + 2 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना, ये वाली फीलिंग आई आपके माइंड में, आप सर क्वेश्चन लगा देंगे। क्वेश्चन सर, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है आपका सॉफ्ट ऑप्शन। क्या है आपके सामने क्वेश्चन, सॉफ्ट ऑप्शन। क्या है आपके सामने, सॉफ्ट ऑप्शन। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? तो याद रखिए, जैसे मैंने आपके सामने रखा 2 + 2, बड़ा अच्छा लॉजिक लगाया मैंने आपके सामने कि भाई 2 + 2 कैसा होता है, 4। अब आपके सामने बन गया भाई ये क्या है, अनु सर ने बोला कि 2 + 2 क्या होता है, आप बोलोगे बहुत ईजी है। अब आप आज से क्या बोलोगे, ईजी नहीं है, ये क्या है हमारा, कैसा है, सॉफ्ट ऑप्शन है। यानी कि इसका क्या मीनिंग हो गया, ईजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है, जो इजी वाला जो आपका आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप 2 + 2 से इसको याद रखिएगा, कैसा है हमारा, सॉफ्ट क्वेश्चन है। कैसा है, सॉफ्ट ऑप्शन है या सॉफ्ट क्वेश्चन है। चलिए सर नेक्स्ट इमेज लगा देंगे। अब देखिए, अब आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। अगली इमेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर फिशिंग कर रहा है कोई बंदा। ठीक है, क्या कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, यानी कि क्या करते हैं ना, मछली पकड़ने वाली बात। तो उसको क्या बोलते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में। चलिए सर क्वेश्चन लगा देंगे इसको, क्वेश्चन नंबर ये वाला 7 वाला। चलिए, आपने देखा कि एक बंदा क्या है, मछली को पकड़ रहा था, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में, उसको बोलते हैं टू एंगल। क्या बोलते हैं आपके सामने, टू एंगल। इसको देखना ना भूलें, इसको करना ना भूलें। टू एंगल का मतलब क्या होता है आपका, क्या करना, टू फिश। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक, क्लियर हो रही है? क्या करना, मछली पकड़ने के सेंस में हमारा क्या आता है, टू एंगल, यानी कि टू फिश। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? शाबाश, वेरी गुड, ओके ओके, वेरी गुड। समझ में आई यहाँ तक बात? तो बड़ा आसान सा था, टू एंगल मतलब टू फिश। याद करने का तरीका, मछली को कैसे पकड़ता है, एक एंगल बना करके। ऐसा थोड़ी ना कि तालाब किनारे गए और कहीं भी ऐसे ऐसे डाल दिया उसका जो स्टिक है, नहीं, एक एंगल बना करके हमको मछली को पकड़ना रहता है। तो आप याद रखेंगे टू एंगल से याद कर लेंगे टू फिश। और आपके सामने इमेज भी दे दी है तो आपका डबल फायदा हो गया। चलिए सर नेक्स्ट इमेज लगाते हैं। अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है। चिंटू पिट्टू दो भाई आपस में लड़ रहे थे। किसी भी तरीके उनको समझाया गया कि भैया ऐसा है, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, प्यार में रखा है, प्यार करो आपस में और एक दोनों साथ में रहो। ठीक है, अगर साथ में रहोगे तो यूनिटी रहेगी। कोई और आपको मिल गया तगड़ा आपसे, आप में धर देगा 2-4, तो क्या हो जाओगे, आप रोते हुए घर पे आ जाओगे। इसलिए उनको समझाया गया कि आपसे जो झगड़ा है वो खत्म कर दो और क्या करो, आपस में प्यार करो। तो चलिए सर क्वेश्चन लगाते हैं इसका। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का आपका मतलब होता है टू मेक पीस। क्या होता है आपका, टू मेक पीस, यानी कि शांति बनाए रखना, झगड़ा वगड़ा खत्म कर कर क्या करना, शांति करना। जैसे अगर कहीं पर दो जगह क्या है, लड़ाई हो रही हो, दो आपस में लड़ मड़ रहे हो, एक दूसरे को पकड़ करके, किसी के हाथ में किसी के बाल हो और किसी के हाथ में किसी की कॉलर हो, तो आप जाओ यहाँ पर बोलो भैया ऐसा है, लड़ाई में नहीं रखा, बरी द हैचेट। क्या करो, टू मेक पीस। ऐसे यूज करोगे, इस चीज को यूज करो। घर में दो भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, मम्मी आई, मम्मी क्या बोलेंगी, बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुष्ट बच्चों, क्या करो, बरी द हैचेट, यानी कि टू मेक पीस, यानी कि लड़ाई करके, लड़ाई जो है वो शांत करो और आपस में मिल जाओ। ठीक है, क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए सर नेक्स्ट इमेज। बहुत बढ़िया, आपके सामने इमेज आ चुकी है, आपके सामने इमेज आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की। ये जो सुप्रीम कोर्ट की आपके सामने इमेज है, उसको पीछे रखने का एक लॉजिक था।
क्या लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग एक बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन ले लेती है वो क्या है, बदला नहीं जा सकता, बदलते नहीं है उसको, ठीक है। तो ये वाली बात है हमारे सामने, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। चलिए सर क्वेश्चन लगा देते हैं। तो आपके माइंड में सुप्रीम कोर्ट को देख करके एक इमेज बन गई है, भाई क्या है, वहां की जो डिसीजन है वो बदलते नहीं है, ठीक है, उसने जो फैसला कर लिया वो फैसला हो गया। चलिए तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका द डाई इज कास्ट, क्या, द डाई इज कास्ट। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब क्या है यहाँ पर, द डिसीजन हैज बीन टेकन। तो आपका जो 9th क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब क्या, ऐसा डिसीजन जिसको बदला ना जाए उसको क्या बोलते हैं हम, द डाई इज कास्ट। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगली इमेज आपके सामने क्या है, अगली इमेज आपके सामने एक भैया जो है वो बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, एक छोटी सी कार्टून की पिक है, बड़े गुस्से में वो नजर आ रहे हैं। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। तो आप एक बात याद रखो, ये जो इमेज है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, गुस्से को। चलिए सर क्वेश्चन लगा देते हैं इसका। टू मेक वंस ब्लड बॉइल, यानी कि क्या है, किसी को गुस्सा दिला देना, गुस्सा आना। समझ में आ गई बात। और बॉइल का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं क्या है, कहते हैं ना भैया मेरा खून मत खौला दियो, मेरा खून खौल गया ना तबाही ला दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या बातें बोल जाते हैं गुस्से में आकर के। तो सभी लोग जानते हैं, बड़ा आसान सा इडियम था, लास्ट में थोड़ा आसान सा रखा गया और बहुत अच्छे अच्छे इडियम आपके आज की क्लास में आए हैं। तो बच्चों याद रखिए इसका क्या मतलब होता है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू मेक समवन फ्यूरियस, किसी को क्या है, गुस्सा दिलाना। सिंपल सा बड़ा आसान सा था। टू मेक वंस ब्लड बॉइल मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। तो ब्लड बॉइल का मतलब आप ब्लड बॉइल से आप क्वेश्चन को पकड़ लोगे, क्या करना, किसी का खून खौला देना। तो समझ गए, परफेक्ट वर्ड आ गया, खून खौलाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टू मेक समबडी फ्यूरियस। तो हमारा 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर हुई बात। तो यहाँ हमने कवर किए आपके 10 इडियम फ्रेजेस जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके। आप यकीन मानिए अगर आप इस छोटी छोटी क्लासों को अटेंड करते रहोगे तो आपके एग्जाम तक कब आपके पास एक वोकैबुलरी का भंडार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हम यहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हैं, हंसते हुए खेलते हुए इमेजेस के साथ, आपको मज़ा भी आता है। ये क्लास आपकी डेली सुबह 5:30 बजे होती है, रात को आपको 11 बजे मैराथन क्लास होती है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ये 2 क्लास अटेंड करते हो, आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए तो मिलेंगे आपसे आने वाले आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।